और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा हुई है। दो समुदायों में झगड़े के बाद हालात बिगड़े हैं, इस तरह की जानकारी मिल रही है। बताया भी जा रहा है कि आधी रात 50 घरों में आग लगा दी गई है। मणिपुर में एक बार फिर से बवाल मचा है, जिसकी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। एक लंबे वक्त बाद मणिपुर में सरकार चुनी गई है, बाकायदा मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ है और उसके बाद हम देख रहे हैं कि राज्य में नई सरकार का गठन हुआ, नए मुख्यमंत्री को चुना गया और उसके बाद एक बार फिर से हालात बिगड़ते हुए नजर आए हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रही हैं, ये तस्वीरें उस दौरान की हैं जब हालातों को नियंत्रण करने के लिए सुरक्षा बल मौके पर मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद खबर यह मिल रही है कि पुलिस पर भी हमला किया गया और खबर यह भी मिल रही है कि 50 ऐसे घरों को आग के हवाले कर दिया गया जिनमें कोई रहता नहीं था। यानी खाली घरों को फूंकने का ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि उत्पाती और दंगाई कुछ भी कर सकते हैं। सवाल यह उठता है कि आखिर मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा क्यों भड़की और मणिपुर के कहां के इलाके की यह पूरी घटना है। बताया जा रहा है कि मणिपुर के उखरूल जिले में तांगखुल नगा समुदाय के एक सदस्य पर कथित हमले को लेकर यह हिंसा भड़की। मतलब पिछली बार जिस तरीके से कुकी और मैतेई में बवाल देखा गया था और उसके बाद से हम सब ने देखा कि मणिपुर को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, उसके बाद राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लगा दिया गया था। अब जब राष्ट्रपति शासन हटा, नए मुख्यमंत्री को चुना गया, नई सरकार के गठन के बावजूद इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं जो अपने आप में ये सवाल उठाती हैं कि मणिपुर को बार बार जलाने की कौन कोशिश कर रहा है। इस बार जो उखरूल जिले में पूरा विवाद हुआ है, यह भी दो समुदायों के बीच में आपस की लड़ाई ही बताई जा रही है। इनमें से एक समुदाय तांगखुल नगा समुदाय बताया जा रहा है, जबकि कहा यह जा रहा है कि सामने वाला यानी कि जिस पक्ष से इनकी लड़ाई हुई है वो कुकी समुदाय था। आपको बताते चले, हालातों को देखते हुए राज्य सरकार ने जिले में 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी। ये लिटान इलाका पड़ता है जहां पर बाकायदा गोलीबारी की गई, आगजनी हुई और ये सारी चीजें ऐसे वक्त में हो रही हैं जब कुकी समुदाय और तांगखुल नगा समुदाय के बीच में बवाल हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। सुरक्षा बल हालातों पर काबू पाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मणिपुर सरकार ऐतिहासिक तौर पर सारे उपाय अपना रही है और शायद इसीलिए तमाम तरह के जितने भी सर्विसेज हैं इंटरनेट से जुड़ी हुई, उन सबको बंद कर दिया गया है। सुरक्षा बलों को लेकर भी वहां के लोग नाराजगी जता रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि हिंसा यहां पर थमने का नाम क्यों नहीं ले रही है। फिलहाल आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में भी कि कैसे आग लगाने की कोशिश भी की गई, पथराव भी करने की कोशिश की गई, उसके बावजूद सुरक्षा बल तैनात है, पुलिस मौके पर तैनात है, लेकिन कैसे पत्थरबाजी हो रही है ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। और अगर अभी भी मणिपुर के लोग कहेंगे कि सुरक्षा बल काम नहीं कर रहे हैं तो पूरी तरीके से गलत होगा, क्योंकि ये तस्वीरें हम सब देख रहे हैं। अच्छा, आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते चलते हैं कि मणिपुर में कैसे एक बार फिर से हिंसा हुई है। 50 घरों को फूंकने की कोशिश की गई है। उखरूल जिले का पूरा मामला है जहां पर हिंसा हुई और उसके बाद पूरा बवाल मचा है। आपको यह भी बताते चले कि 50 घरों को आग के हवाले किए जाने की खबर है। हालांकि राहत की बात यह रही कि ये 50 घर वो थे जो खाली पड़े हुए थे। लिटान गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। मामूली सा झगड़ा हुआ और उसके बाद ये पूरा विवाद शुरू हो गया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि तांगखुल नगा समुदाय के एक व्यक्ति के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई, उसके बाद ये विवाद बढ़ा और आरोप यह है कि सामने वाला पक्ष कुकी समुदाय से था। प्रशासन ने तनाव सुलझाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी फायदा होता हुआ नजर नहीं आया। फिर भी मणिपुर को जलाने की कोशिश और साजिश दोनों की गई। लिटान इलाके में भारी आगजनी की गई, 50 घरों को फूंक दिया गया, लेकिन राहत की बात यह रही कि ऐसे घरों को चिन्हित किया गया था जो खाली थे, यानी किसी की इसमें जान नहीं गई है। लेकिन स्थिति को नियंत्रित करने और अफवाहों को रोकने के लिए फिलहाल 5 दिन के लिए इंटरनेट बंद किया गया है उखरूल जिले में और आगे भी कोशिश ये की जा रही है कोई भी तनावपूर्ण स्थिति ना हो। पूरे संवेदनशील इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मणिपुर में जिस तरीके से हिंसा भड़की, उसके बाद असम राइफल्स और पुलिस की टीमें इलाके में गश्त कर रही हैं ताकि शांति बहाल रहे, कोई भी ऐसी अप्रिय घटना ना हो जिससे कि मणिपुर का माहौल बिगड़े। फिलहाल ये जो तस्वीरें आई हैं ये बेहद डरा देने वाली हैं और तनावपूर्ण माहौल बनाने की कोशिश की गई है। ये सिर्फ एक मामूली सा झगड़ा था या फिर इसके पीछे कोई वाकई में ऐसी साजिश थी जो मणिपुर के लोगों को आपस में बांटने का काम कर रही है, इसका खुलासा जल्द ही होने की उम्मीद है, क्योंकि जांच बैठा दी गई है। लेकिन सवाल फिर से यही उठ रही है कि अब तो मणिपुर में चुनी हुई सरकार भी हो गई है,
फिर वहां पर ऐसा क्या कारण है जो इस तरीके से हिंसा भड़कती, मणिपुर किसके निशाने पर है? बहरहाल जो भी अपडेट आएगी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बाकी अपडेट्स के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए। एनएमएफ न्यूज की वेबसाइट का भी आप रुख कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। It is, you see, it was under control because we don't know who are the people behind this movement. I mean, the problem. So we want to identify that. So now it is now coming to the surface that the CSOs from both the community, the Kuki and the Tankuls, and also the Naga society as well as the Kuki MP, were all involved, even with the active support of the Honorable Chief Minister. Now it will happen because that is yesterday was actually it was immediate, so something very serious has taken place. Burning of houses, firing has taken place. That's why it cannot control yesterday. There was very moment of confusion, and then a commotion was there yesterday. But now things are much clearer, so don't worry. I think we will give our best. Sir, today we have seen burning down of houses. So what is the current update at the moment? It is there. It is there from yesterday. It is there. Even when we were there having meeting, it has been there. So that's why we have been trying our best. Even yesterday night there was not much, but again it is happening now. But now it is cooling down, so it should be okay. See, Mr. is planning to visit the place or anything? He is planning. He is planning even to visit the place also, and he is planning to meet the CSOs and the people, the stakeholders there.